आज की जो हमारी कहानी है वो है इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से एक। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मेरठ के जीपी ब्लॉक की। मेरठ के जीपी ब्लॉक के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी स्टोरीज हैं, इवन गूगल पे भी आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी जो कि लगभग फेक ही हैं। क्योंकि मैं भी मेरठ का रहने वाला हूँ और मेरे घर से लगभग जीपी ब्लॉक 2 किलोमीटर की दूरी पर। जीपी ब्लॉक के आसपास के लोगों से और वहाँ के कुछ बुजुर्गों से और कुछ मैंने अपनी रिसर्च से वहाँ का सच पता करवाया। ये कहानी आप भूल से भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से एक जगह है जीपी ब्लॉक, उसके बारे में आपको बताना। तो चलिए फिर जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था मेरठ के जीपी ब्लॉक में कि वो इंडिया का टॉप मोस्ट 10 हॉन्टेड प्लेस बन गया। मेरठ कैंट के बीचों बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ जाने से लोग आज भी कतराते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि रात के अंधेरे में यहाँ 4 आदमी मोमबत्ती के आसपास बैठे दिखाई देते हैं और कभी कभी एक लाल कपड़ों वाली औरत भी नजर आती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में यहाँ कुछ है या फिर सिर्फ डर, अफवाह और इंसानी कल्पना का खेल है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ लोग सिर्फ डरने नहीं जाते, वो सच जानने जाते हैं। लेकिन कभी कभी सच जानने की कीमत बहुत भारी पड़ जाती है। ये बात है साल 2024 की। मेरठ का ही एक लोकल यूट्यूबर, नाम रोहन, उम्र लगभग 25 साल, गोस्ट हंटिंग, अर्बन एक्सप्लेनेशन और हॉरर कंटेंट बनाता था। रोहन उन लोगों में से था जो कहते हैं भूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। जब कोई जीपी ब्लॉक की बात करता वो हंस देता। उसे लगता था कि पुरानी बिल्डिंग को देखकर लोग बाग खुद ही कहानियां बना लेते हैं। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि आज तो जीपी ब्लॉक का सच रिकॉर्ड करके ही लौटूंगा। रात के करीब 12 बजे मेरठ कैंट की सड़कें लगभग खाली थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आज हम जीपी ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। आज पता चल जाएगा कि यहाँ भूत है या सिर्फ अफवाह। और ये बोलते बोलते रोहन अंदर चला गया। शुरुआत में सब सामान्य था, टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे, खाली कमरे, टूटे कांच और चारों तरफ सन्नाटा। करीब 20 मिनट तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि सारी कहानियां झूठ हैं। लेकिन तभी उसे दूर कमरे में से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे मोमबत्ती जल रही हो। धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया। जो उसने देखा उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक कमरे के बीचों बीच 4 आदमी बैठे थे, गोल घेरे में, बीच में मोमबत्ती, सिर झुके हुए, बिल्कुल शांत। रोहन ने सोचा शायद कुछ लोग प्रैंक कर रहे होंगे या फिर शराबी होंगे। लेकिन अजीब बात यह थी, इतनी रात में उस सुनसान जगह पर कोई आवाज़ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। उसने कैमरे का जूम बढ़ाया और तभी उन चारों में से एक ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि कैमरे में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखें नहीं। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ काला अंधेरा था। वो डर गया, लेकिन फिर भी वहीं छिपा रहा। अचानक कमरे के पीछे वाले हिस्से में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक औरत लाल कपड़ों में, लंबे बाल, धीरे धीरे चलती हुई। रोहन ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी, रिकॉर्डिंग अटकने लगी और तभी वो औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा रोहन की दिशा में घुमाया। अब रोहन को महसूस हुआ कि वो उसे देख रही है जहां वो छुपा हुआ था। रोहन के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसे लगा शायद ये कोई संयोग होगा, लेकिन अगले ही पल वो औरत मुस्कुराई। अब रोहन भागा, जितनी तेज भाग सकता था। कहते हैं कि वो लगभग आधा किलोमीटर बिना रुके दौड़ा, बाइक तक पहुंचा और सीधे घर चला गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले कई दिनों तक वो ठीक से सो नहीं पाया। रात में बार बार एक ही सपना आता, एक टूटा हुआ कमरा, मोमबत्ती, 4 आदमी और लाल कपड़ों वाली वो औरत। कई हफ्तों तक उसने वो फुटेज देखने की हिम्मत भी नहीं की। अब देखा तो एक अजीब बात सामने आई। वीडियो में वो कमरा तो रिकॉर्ड था, लेकिन 4 आदमी नहीं, मोमबत्ती नहीं और औरत भी नहीं, सिर्फ खाली कमरा। यहीं से शुरुआत है जीपी ब्लॉक का सबसे बड़ा रहस्य। अब जानते हैं जीपी ब्लॉक का असली इतिहास। जीपी ब्लॉक कोई शमशान नहीं था, ना ही ऐसा कोई प्रमाणित रिकॉर्ड में मिलता है कि वहाँ कोई अलौकिक घटना हुई हो। असल में मेरठ कैंट एक पुरानी इमारतों का समूह था। समय के साथ ही इमारतें खाली होती गई, उनकी देखभाल बंद हो गई और वो खंडर में बदल गई। और फिर 1980 से 1990 के दशक में स्थानीय लोगों के बीच कहानियां फैलनी शुरू हुई। किसी ने कहा उसने 4 आदमी देखे, किसी ने कहा लाल कपड़ों वाली औरत दिखी। धीरे धीरे एक अफवाह दूसरे व्यक्ति तक पहुंची।
दूसरे से तीसरे तक, और फिर पूरी कहानी एक लोक कथा बन गई। हालांकि टीवी चैनलों ने इसे कवर किया, अखबारों में चर्चा हुई, यूट्यूब पर वीडियो बनने लगे और जीपी ब्लॉक की पहचान एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में बनने लगी। अब बात करते हैं कि असल में लोग सच में वहाँ क्या देखते हैं। यहीं विज्ञान एक अलग जवाब देता है। जब इंसान किसी जगह को पहले से भूतिया मानकर जाता है तो उसका दिमाग हर चीज़ को उसी नज़र से देखने लगता है। अंधेरे में पेड़ की परछाई इंसान जैसी लग सकती है, टूटी खिड़की चेहरा लग सकती है, और दूर खड़ा कोई व्यक्ति अचानक गायब होता महसूस हो सकता है। डर की स्थिति में हमारा दिमाग अधूरी तस्वीर को खुद पूरा करता है, और जीपी ब्लॉक जैसी सुनसान जगह इस प्रभाव को और भी बढ़ाती है। लेकिन फिर भी आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ अजीब देखा। कुछ कहते हैं कि किसी ने उनका नाम पुकारा, कुछ कहते हैं कि उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस हुई, कुछ कहते हैं कि वहाँ जाते ही बेचैनी होने लगती है। इस सवाल का कोई निश्चित जवाब आज तक नहीं मिला। शायद जीपी ब्लॉक का सबसे बड़ा भूत कोई आत्मा नहीं है, शायद उसका सबसे बड़ा भूत है डर। एक ऐसा डर जो सालों से लोगों की कहानियों में जिंदा है, और शायद इसी वजह से आज भी जब रात गहरी होती है तो मेरठ के जीपी ब्लॉक का नाम सुनकर बहुत से लोगों के कदम अपने आप रुक जाते हैं। अब फैसला आपका है कि कहानी सच थी या सच ही सबसे बड़ी कहानी है। चलिए, जीपी ब्लॉक की कहानियाँ तो आपने बहुत सुन ली, अब मैं बताता हूँ आपको अपना अनुभव। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं भी मेरठ का ही रहने वाला हूँ। एक दिन मेरे दोस्त परीक्षित और परवेश का प्लान बना कि चलो आज देखते हैं आखिर जीपी ब्लॉक का सच क्या है। हमने भी बहुत कहानियाँ सुन रखी थी, 4 लोग की, मोमबत्ती की, लाल कपड़ों वाली औरत की, और उन अजीब घटनाओं की जिनकी चर्चा मेरठ के लोग सालों से कर रहे हैं। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। हम घर से निकले, सड़कें लगभग खाली थीं। मेरठ कैंट का इलाका वैसे भी रात में काफ़ी शांत हो जाता है। जितना हम जीपी ब्लॉक के करीब पहुंच रहे थे, माहौल उतना ही बदलता जा रहा था। वहां पहुंचकर सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो थी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो आपको बेचैन कर देती है। चारों तरफ पुराने खंडर, घने पेड़ और अंधेरा, और बीच बीच में चांद की हल्की सी रोशनी। अंदर जाने का रास्ता भी छोटा नहीं था, करीब 10-15 मिनट पैदल चलना पड़ता है, और जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते हैं ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में जा रहे हों। आखिर में एक बड़ा खुला मैदान आता है और उसके सामने खड़ी वो पुरानी विशाल इमारत जिसको लोग जीपी ब्लॉक कहते हैं। अब मैं आपको सच बताऊं, हमारे पास कैमरे भी थे, हम पूरी तैयारी करके गए थे, लेकिन जो चीज़ हमने महसूस की वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। वहाँ खड़े होकर सच में ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी खिड़की के पीछे कोई खड़ा है, कोई मौजूद है। कभी लगता था कि किसी कमरे में रोशनी है, तो कभी लगता कोई परछाई हिली है। अब वो सच था या फिर हमारे दिमाग का खेल था, मैं आज भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन उस समय हमें वो सब बिल्कुल असली लग रहा था। क्योंकि जब आप किसी जगह के बारे में सालों से डरावनी कहानियाँ सुनते आ रहे हो तो आपका दिमाग हर चीज़ को उसी नज़र से देखने लगता है। और जीपी ब्लॉक का माहौल तो ऐसा है कि डर अपने आप ही पैदा हो जाता है। एक बात और, हम वहाँ डरते हुए तो गए थे, पूरे समय हनुमान जी का नाम लिया, और मेरे हिसाब से अगर किसी के मन में विश्वास है, सकारात्मकता है, तो डर उस पर उतना हावी नहीं हो पाता। हम वहाँ काफ़ी देर रुके, अंदर गए, घूमे, देखा और फिर वापस आ गए। हाँ, 1-2 दिन तक अजीब ज़रूर लगा। बार बार वही जगह याद आई, वही खंडर, वही सन्नाटा, वही माहौल। लेकिन बाद में समझ आया कि जब इंसान किसी बहुत डरावने माहौल से गुजरता है तो उसका दिमाग उस अनुभव को बार बार दोहराता है। डर और तनाव की वजह से कई बार चीज़ें वास्तविक से ज़्यादा डरावनी महसूस होती हैं। तो क्या जीपी ब्लॉक में सच में कुछ है? इसका जवाब मैं आज भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ ऐसा महसूस ज़रूर किया है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मानते हैं कि वहाँ कुछ है तो शायद आपको बहुत कुछ महसूस होगा, और अगर आप मानते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है तो शायद आपको सिर्फ एक पुरानी सुनसान इमारत दिखाई दे। क्योंकि कई बार जगहों से ज़्यादा शक्तिशाली इंसान का अपना खुद का दिमाग होता है। जीपी ब्लॉक का असली रहस्य शायद वहाँ की इमारतों में नहीं छुपा, बल्कि उन कहानियों में छुपा है जो सालों से लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा है। और अगर आप वहाँ कभी जाएं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, डर हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार डर हमारे अंदर ही मौजूद होता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।